श्री राम के गुणगान किए, चर्चा करी, उनकी सभ्यता की, उनकी सरलता की, उनकी शिक्षा की, यही बात करी। क्या बात करी भगवान श्री राम के बारे में? उनकी सभ्यता, समता, सरलता, विनम्रता। अगर सीखना है तो प्रभु राम से सीखो। एक भाग में भगवान में, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक भाग में 15-20 मिनट में कोई चर्चा करना, और वो भी प्रभु श्री राम के बारे में, जिनका चरित्र अथाह सागर है। उनके बारे में जाने कितनी रामायणें लिखी गई, कितने प्रसंग लिखे गए, कितने प्रवचन हुए, लेकिन फिर भी वो अनंत हैं, अथाह हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ठीक इसी प्रकार मैंने उस दिन 1-2 पंक्तियां कविता के माध्यम से प्रभु के लिए समर्पित की थी, वो आपको याद होंगी। कौन सी पंक्तियां थी? पीछे बोल सकते हो। कण कण में है, कण कण में है, तृण तृण में है, तृण तृण में है, सीतापति है अवध बिहारी, सीतापति है भक्तन के निज नित हितकारी, हनुमत जपते क्षण क्षण राम, हनुमत जपते ऐसे प्रभु राम है। राम ने एक अहिल्या तारी, राम नाम ने दुनिया सारी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मण दीप धरे, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह से पूजिया। अगर आपको भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करना है तो जिह्वा रूपी देहरी पर राम नाम का दीपक रख ले, उससे भीतर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। अगर आप कोई कितना भी गुस्सा हो और उससे कहो दादा राम राम, ताऊ राम राम, चाचा राम राम, अम्मा राम राम, सहज आशीर्वाद मिलता है। ऐसा राम का गुण है। नमस्ते में नहीं मिलेगा ऐसा, नमस्ते में उत्तर नमस्ते ही मिल जाएगा, गुड मॉर्निंग में उत्तर गुड मॉर्निंग ही मिल जाएगा। लेकिन आप राम राम करेंगे तो पता है अम्मा क्या कहेगी, राम राम भैया, खुश रहो भैया, फूलो फलो भैया, आगे बढ़ो भैया, बेटा हो नाती हो, इतना सारा आशीर्वाद राम राम कहने पर मिलता है। तो उस राम एक अथाह सागर हैं। उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनका चरित्र, उनका आत्मविश्वास, किन किन विषय पर बात करी जाए। फिर पार्ट 2 में आज हम बात कर रहे हैं उनके आत्मविश्वास और पराक्रम की। ऐसे राम, तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भोलेनाथ भी उनसे, उमा से कह रहे हैं, पार्वती जी से, हे पार्वती, राम की कथा तो ऐसी है जो कल 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 माने कलयुग के पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा ऐसी सुंदर है कि वो हमारे भीतर जो संशय है, उन संशय को, संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली है। राम का चरित्र, ऐसी चौपाई, ऐसा राजा कहाँ हुआ। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब हर्षित हो गए, सब खुश हो गए जैसे राम बैठे राज्य पर। ऐसा नहीं होता है। आज मोदी जी राज्य पर बैठे हैं, सब खुश नहीं है, उनमें से बहुत सारे नाराज भी हैं, गालियां भी देते हैं। लेकिन राम राज्य, राम जैसे ही सिंहासन पर बैठे, सब शोक दूर हो गए। तो आज आत्मविश्वास की बात करते हैं। प्रभु श्री राम दीक्षांत होकर जब घर वापस आ गए तो संस्कार रूपी जो उन्हें गुण था, उससे अपने परिवार को, सबको सुख रखते, सुख देते, सुखी रखते। मैंने पहले भी कहा था आपसे उस पंक्तियों में, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा।
और पिताजी को प्रातःकाल ही पूछ करके पिताजी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब कार्य करते। इसके बाद उनके चरित्र में जो आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास किसे कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह आत्मविश्वास क्या चीज होती है? सब कहते हैं आत्मविश्वास आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि मुझे ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे ये काम करना है और मैं इसे कर लूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय कि मुझे हर हालत में ये ठान लेना है कि मुझे ये काम करना है। और ये आत्मविश्वास कब आएगा आपके पास? जब आपकी अंतरात्मा पवित्र होगी। और अंतरात्मा पवित्र कब होगी? जब आपका उद्देश्य और संकल्प सही होगा, जब आपके संकल्प और विकल्प सही होंगे, जब आप गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा को ग्रहण करके बुद्धिमान और विवेकशील हो जाएंगे, आप चरित्रवान बन जाएंगे। चरित्र में सब चीज आ जाती है। चरित्र में वो हर चीज आ जाती है, चाहे वो सच बोलना है, चाहे अच्छे कार्य करना है, चाहे शुद्धिकरण है, चाहे संस्कार है, ये सब चीज एक चरित्र में आ जाती है। और चरित्रहीन व्यक्ति के पास तो कुछ होता ही नहीं। कभी चोर के पास कुछ देखा है? चोर अगर किसी के घर भी जाए और कितना भी बड़ा चोर हो, फिर भी उसके भीतर ये भय रहता है कि कोई मुझे देख न ले, पकड़ न ले। और यहां तक देखा गया है कि चोर अपने घर हो और पुलिस का हूटर बजता हुआ आ जाए तो चोर वहां पर भी ये समझता है पुलिस मुझे ही नहीं पकड़ने आ गई हो। तो वहां आत्मविश्वास, वहां तो विश्वास भी नहीं रहता, संशय में जीता है। आत्मविश्वास किसके पास होता है? जो चरित्रवान होता है, जिनके पास बुद्धि, बल, विवेक, ये सब चीजें होती हैं, वो होता है आत्मविश्वास। होगा आत्मबल लाने के लिए हमें संस्कारी बनना होगा, सहनशील बनना होगा, विनम्र बनना होगा, बुद्धिमान एवं विवेकशील बनना होगा, तब आत्मबल आएगा। प्रभु श्री राम की कथा हमारे यहाँ सहज ही बचपन से हम सुनते आए। बचपन से ही हमने 2, 4, 6 बार रामायण को पूरा पढ़ा, इसलिए शायद मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। मैं एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर खड़ा हूँ, तो वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरा आत्मविश्वास है। मेरे पास जब मैंने पहला विद्यालय बनाया तब भी कुछ नहीं था, मैंने दूसरा विद्यालय श्रीजी पब्लिक इंटर कॉलेज बनाया तब भी कुछ नहीं था, मैंने ये बनाया तब भी कुछ नहीं था, लेकिन मैं शुद्ध संकल्प विकल्पों के साथ जब अपने आत्मविश्वास को लेकर के भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए मैं जब आगे बढ़ा, तो इसके परिणाम ये है कि 3 विद्यालय ये बने। और एक आज जादवपुर जैसे छोटे गांव में जिसकी वोटिंग 1000 से कम है, अभी 800 साढ़े 800 है, उसमें 2-2.5 हजार बालक बाहर के पढ़ते हैं। ये क्या है? आत्मविश्वास। और ये कहां से सीखा? और ये सीखा कहां से? ये सीखा प्रभु श्री राम से। प्रभु श्री राम से सीखना बहुत कठिन है। उनका 1,00,000वां हिस्सा भी किसी गुण का हमने सीख लिया तो समझो कि हम इस समाज में काफी आगे दिखेंगे और अलग दिखेंगे, हमारा व्यक्तित्व अलग दिखेगा। देखिए राम का आत्मविश्वास। राम जब पढ़ने गए, जब 5-7 साल की अवस्था रही होगी, राम जब विवाह के लिए गए हैं, विश्वामित्र उनको वन के लिए ले जाने के लिए आए हैं। वहां ताड़का सुबाहु नाम के राक्षस रहते थे। साधु संत उनकी यज्ञ और हवन में खून मल मूत्र डाल देते थे, परेशान करते थे। तो उस समय भगवान श्री राम को और लखन को लेने के लिए विश्वामित्र दशरथ के पास आए। अब देखिए दशरथ महाराज, दशरथ का आत्मविश्वास डगमगा गया है, लेकिन भगवान श्री राम का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। का तो आत्मविश्वास डगमगा गया है, लेकिन भगवान श्री राम का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया।
राजा दशरथ के पास जब आए तो बड़ी आवा भगत की उनने, बोले आइए मुनिवर बैठिए। कैसे आए, आज्ञा करिए। उन्होंने कहा असुर समूह सतावह मोही, असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुखे दुत्य कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। मैंने वृद्धावस्था में 60,000 के आसपास आयु थी, उस उम्र में मैंने 4 बच्चे जैसे तैसे जिनके मुंह देखे, और ये महाराज आए गए और महाराज कह रहे हैं आके कि जिन बालक ने दो नमो दे दो, 12-13 साल के बालक हैं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ये मिलता है कि भगवान जब विश्वामित्र के साथ गए, विवाह हुआ तो वो 12-13 साल के थे, सीता माता मात्र 6 साल की थी। हालांकि अलग अलग प्रमाण है अलग अलग विद्वान के अनुसार, लेकिन वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि वो 13 साल की थी तब। अब 12-13 साल के बच्चे को ये मांगने आए राक्षसों से लड़ने के लिए, इनको नेकु अकल ना रही पर कछु कहना है पाए रहे, क्योंकि एक तरफ तो विश्वामित्र जैसे क्रोधीवान भाल श्राप देता है। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नए कहे विचारी। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम दे तनहे बनय गुसाई। वैसे तो मुझे चारों ही बच्चे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम तो मेरे लिए मेरे इष्ट है, ये समझ लो। उनके हृदय में ये था, उनके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता, और ना जीवित रहे वो वन को जैसे ही है तो चले गए। इतना प्रेम राम से। प्रेम क्यों? क्योंकि राम ऐसे पुत्र थे, ऐसे गुणवान पुत्र थे, इसलिए ऐसा प्रेम। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, अरे कितने बलवान राक्षस मायावी। कहा सुंदर सुत परम किशोरा, और कहा मेरे सुंदर से ये परम किशोर बालक। लेकिन राम ने एक बार भी ये नहीं कही ना पापा मैं न जाऊंगो, पिताजी मैं न जाऊंगो ऐसे राक्षसों में। उन्होंने नहीं कहा, दशरथ ने तो कहा। वो तो मुनि और पिताजी की दोनों की बातें सुनते रहे, बिल्कुल नहीं बोले। बोले इनको कछु हेलन दो, तोड़े का जो कछु होए, मैं तो अपना बाद में निर्णय लूंगो, बाद में कहूंगो। पिताजी अगर माने ना तो मैं कहूंगो पिताजी थे कि पिताजी मैं चला जाऊंगा, चिंता मत। लेकिन फिर पिताजी ने कह दिया महाराज ले जाओ, आपकी आज्ञा, तो क्या करूं दोनों बेटों। तो राम का आत्मबल नहीं डगमगाया, क्योंकि राम को पता थी कि मैंने जो शिक्षा ली है वो मैं परिपूर्ण हूँ शिक्षा में। मेरे साथ जो गुरु हैं वो मेरी हर तरह से रक्षा करेंगे। अपने गुरु पर अटल विश्वास और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। भगवान उनके साथ चले गए, और जाते समय ही विश्वामित्र ने रास्ते में दिखाई कि देखो वो ताड़का हा 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 करके आई। राम ने एक बिना फरकाई बाण मारा, ताड़का डाल दी नीचे धाए। उनका आत्मविश्वास, स्वभाव मार डाला उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस ने। घबराए नहीं, डरे नहीं। इसके बाद वो विश्वामित्र के साथ वहां भी पहुंच लिए, चल के जनकपुर। और जनकपुर जब पहुंचे हैं तो वहां के सब नर नारी देख के हर्षित हो गए हैं। जनक जी को भी ये लग गया कि भाई मैंने बड़ी गलत प्रतिज्ञा कर ली, या धनुष तोड़वावे की, नहीं तो जाते छोरा मलूक तो कोई हतुनाओ जी, तो मैंने बड़ो बुरा कर्म कर लो भाई। राजा दशरथ ने देखा, सीता जी ने देखा, सीता जी ने भी मनी मन में ठान लिया कि भाई पति तो यही होने चाहिए। नगर निवासी सभी वहां भी जब कठोर धनुष वहां रखा है तो उसको बड़े बड़े राजे महाराजे बलवान, बड़े बड़े मूछ नवाई, बड़े बड़े तगड़े बैठे हैं और उसको उठाने के लिए। और राम भगवान सहज भाव से बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब राजाओं को अवसर दिया, मौका। देखिए बलवान कैसा होता है, धैर्यवान कैसा होता है। उछल तो ना है आज 2 दाने बालक में आ जाए पहलवानी के, और बड़ा उछल तो नुकर के चलतो। लेकिन भगवान राम तो आराम से बैठे रहे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया।
वो राजे महाराजे गए बड़े बड़े ताक लगा के धनुष को उठाने लगे, लेकिन शिव धनुष किसी पर नहीं उठा। यहां तक रावण भी उसमें था स्वयंवर में। लेकिन फिर क्या होता है, जब किसी पर नहीं उठा तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि राम तो सहज भाव से खड़े हो गए। और सहज भाव से खड़े होकर राम ने खड़े होकर के आगे बढ़े। उस समय की कुछ चौपाइयां बड़ी मार्मिक। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम शब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भये सुखारी। देख देख रघुवीर तन, सुर मानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख के पुलकित है रहे लोग, इतनी सुंदरता, ऐसी सौम्यता, ऐसे गुण। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। सीता जी मन ही मन कह रही हैं, जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दमके दामिनी जिम जब लय, पुल नव धनु मंडल संभयऊ। लेत चढ़ावत बाणत काड़े, काउ न लखा देख सब। कब उन्होंने उठा लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ा दी और कब टूट गया। कितनी शीघ्रता से यह काम हो गया। तेईछन राम मध्य धनु तेरा, तेईछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। कितना वो धनुष सारे विश्व के राजाओं पर नहीं टूटा। एक 13-14 वर्ष के बालक ने अपने आत्मविश्वास, अपने गुरु की शिक्षा के कारण वो धनुष तोड़ दिया। और इसके बाद भी वो परशुराम द्वारा धरा हुआ धनुष था वहां उनके यहाँ। अब वो धनुष की आवाज हुई तो वे आ गए अपने फरसा लेके, और फरसा लेके आ गए। तो ये धनुष किसने तोड़ा है, पूछा उन्होंने। उन्होंने कहा आपका ही कोई बालक होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। लखन जी ने एक आध अटपटे प्रश्न कर दिए। उस समय परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक कालवश बोलत तो न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। तू धनुइया कह रहा जाए इस धनुष को। लखन कहा हसे हमारे जाना, सुनो देव शव धनुष समाना, काछ तिलाब जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम जी ने तो केवल जिद जो देखो कैसो धनुष हो जी, जैसी उठाए पुट्टू सी ना टूटेगा। अब हम क्या करें। तो और ज्यादा आगे बढ़ गई परशुराम जी के। तो ले बालक, ये फरसा देखा है, इसने मैंने इस पृथ्वी को 21 बार जीता है। लक्ष्मण जी ने और एक आध बात कह दी, माने महाराज लगे तो ऐसे ही रहे हो तुम। जब ज्यादा डांटा फटकारा परशुराम जी ने तो भगवान राम ने कहा, देखो महाराज आप विप्र हो, आप मैं राम हूं, आप परशुराम हो, मैं आपका आदर कर रहा हूं, लेकिन हमें ललकारने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। जब इतने वचन उन्होंने सुने कि ये इस तरह से आत्मविश्वास से लबालब इस बालक ने ये कहा, तो फिर विवेक उनका खुला। और जब विवेक खुला तो पता चला कि ये मेरे ही बड़े हैं। मैं जितनी कला से यहाँ पर आया हूँ, ये उससे भी बड़ी कला लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये भगवान प्रभु राम है। तो अपना फरसा दे करके उस बालक को माने कि भैया मैं चलो, मेरी अब जिम्मेदारी समाप्त, अब आप आ गए, मैं चला। तो ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की हद तो वहां पार कर दी भगवान राम ने जिस समय वो रावण से युद्ध करने के लिए गए। बड़ा विचित्र प्रसंग है। रावण से युद्ध करने के लिए सीता माता का हरण हो गया। रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। सुग्रीव को मित्र बना लिया, हनुमान जी को साथ ले लिया, जामवंत साथ हो लिए, कुछ बंदर भालू साथ हो लिए। अब वहां जब पहुंचे लंका में तो विभीषण जी ने उनसे प्रश्न किया
कि आप कैसे युद्ध करोगे महाराज, आप युद्ध कैसे करोगे, और वो भी रावण से जिसके पास सोने का महल है, जो विश्व विजयी है, जिसने कैलाश को अपनी भुजाओं पर उठाया है, जिसने कुबेर को अपना दास बनाया है, जिसने शनि जैसे ग्रह को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, जिसने काल को अपने यहाँ बांध रखा है, जो प्रचंड विद्वान है, जिन्होंने महिषासुर युद्ध में देवताओं के छक्के छुड़ाए हैं, उस रावण से आप युद्ध कैसे करोगे? ना आपके पास सेना है, ना आपके पास रथ है, ना आपके पास कोई विशेष शस्त्र अस्त्र है। कैसे युद्ध करोगे महाराज? उसके पास तो एयर जेट विमान भी है, ऑटोमेटिक विमान, ऐसा विमान था वो, हंसने की बात नहीं, वो विज्ञान थी। ऐसा विमान का जिसकी एक सीट हमेशा खाली रहती, उसके पास एयर जेट विमान भी है, उसके पास इतनी सेना है, उसके राक्षस इतने बड़े बड़े हैं कि तुम्हें 100 दोष है वानरन खा जाए तो पेट न भरे उनको, उनसे कैसे लड़ोगे? आप तो एक अकेले भाई के साथ या युद्ध मैदान में आ गए हो, आपके पैरों में चप्पल तक नहीं है प्रभु, आप युद्ध कैसे लड़ोगे ये बता दो। प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास जो है विभीषण जी, वो रावण के पास नहीं है। मैं मानता हूँ रावण के पास बहुत बड़ी सेना है, मैं मानता हूँ रावण बहुत बड़ा बलवान है, मैं मानता हूँ कि रावण सोने की लंका में रहता है, मैं मानता हूँ कि काल उसके पैरों में पड़ा है, मैं मानता हूँ कि ये सब चीजें, लेकिन मेरे पास जो है वो रावण के पास नहीं है। उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं होने दिया, आपकी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं कि हमारे पास ये अभाव है तो ये काम हम कर ही नहीं पाएंगे। बताओ कौन आदमी हम में से ऐसा जिसके पास कुछ ना हो और पाकिस्तान से लड़ने पहुंच जाए, चाइना से लड़ने पहुंच जाए, कोई है? लेकिन वो दूसरे देश में वानरों को लेकर पहुंच गया और उसका हास्य भी हुआ। मैंने वो कविता लिखी थी ना, आज जो तुझ पर हास्य करेंगे साथ ही फिर परिहास करेंगे, मर मिटने तैयार रहेंगे, कल तेरे गुणगान करेंगे जब तू हो जाएगा सफल। दुनिया बहुत बड़ी है बंदे, तू तो आगे बढ़ता चल। तो राम के उस पराक्रम और आत्मविश्वास से मुझे सीख मिलती है, इसलिए ये शब्द निकल आते हैं। तो वहां भी हास्य प्रयास हुआ, रावण की सभा में सब मूछों को ले लेकर के बैठे, मन राम लड़ने आ गया। अच्छा राम आएगा लड़ने, कैसे है? अरे वो वैसे बलकल वस्त्र पहने हुए, पैरों में चप्पल नहीं है, और विरह में बेचारा स्त्री के विरह में रोता पिपाता हुआ यहाँ आया है। बोले पैसंग और को है बंदर भालू, अरे बिन्ने तो वैसे ही चबा जाएंगे अब। लेकिन आत्मविश्वास भगवान ने नहीं डगमगाया। कमांडर, अगर कोई कमांडर हुआ है तो राम। इस संसार में गुरुजी पहला अगर कोई कमांडर हुआ है तो वो राम हुए हैं, जिन्होंने भालू बानरों जीवों को, क्या है ये पशु जानवर, इनकी सेना बना करके, इनको मार्गदर्शन दे करके रावण जैसे योद्धा से युद्ध जीत लिया। देख लो कैसा नेतृत्व करने वाला है, कैसा पराक्रमी और कैसा कमांडर, कैसा आत्मविश्वास। लेकिन आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। विभीषण से कहा देखो सुनो, उनके पास सब है और मेरे पास क्या है पता है? मेरी 3 माताओं और स्वर्गवासी पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। उत्तर देखिए उनके, मेरी 3 माताओं एवं स्वर्गवासी पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे पास मेरी पतिव्रता पत्नी का प्रेम है। मेरे पास अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला भाई है जो उसके पास नहीं है। आप मेरे पास आ गए विभीषण जी, और मेरा भाई मर मिटने को मेरे साथ 14 साल से है, और उसकी पत्नी उसको प्रेम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो अधर्म पे है। सीता माता को चुरा के ले गया वो,
वो सीते को चुरा के ले गया है, उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं है। और मेरी पत्नी आज भी 6 महीना से अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है। वो हर समय विधाता से भजन कर रही है कि मेरा पति विजयी हो। और मंदोदरी ये कह रही है कि तू रावण हारेगा। और मेरे साथ मेरी पत्नी का प्रेम है, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरे साथ अयोध्यावासी एवं देवताओं की शुभकामनाएं हैं, जो इसके साथ नहीं है। मेरे साथ हनुमत जैसे भक्त, सुग्रीव जैसा मित्र और जामवंत जैसे मार्गदर्शक है। तो भाई विभीषण जी, युद्ध तो मैं ही जीतूंगा। मेरे पास धर्म है, मेरे पास चरित्र है। रावण के पास चरित्र नहीं है, वो तो चोरी करता है, दूसरे की पत्नी को चोरी करके ले गया। तो मेरे पास ये सब चीजें हैं, इसलिए युद्ध तो मैं ही जीतूंगा। यदि भगवान का ऐसा आत्मविश्वास ना होता तो वो लंका भी नहीं पहुंच पाती। 400 कोस का, 100 योजन का समंदर पार करने के लिए जिसके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी समुद्र तट पे पहुंच गया है। पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ता चला है। आगे जो भी समस्या आएंगी उनका समाधान करेंगे, फेस करेंगे, लेकिन पीछे नहीं लौटेंगे। पता नहीं था समुद्र कैसे पार होगा, समुद्र किनारे पहुंच गए साहब। समुद्र से रास्ता मांगने लगे साहब। समुद्र ना सुंदो मस्त है, किन्हें न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए ना। तब बाण निकाला, बोले एक ही अग्नि बाण में जला दूंगा तेरे सागर को। तब निकल के वो आए, महाराज रास्ता दूंगा। बोले रास्ता कैसे मिलेगा? देखिए पराक्रम के आगे, आत्मविश्वास के आगे क्या होता है। पराक्रम और आत्मविश्वास के आगे ये होता है कि समंदर बाहर निकल के आ गया और बोला तुम्हारी सेना में 2 बालक है, नल और नील, और उन पे ये शिल्प कला आती है। वो वैज्ञानिक थे, उस समय के इंजीनियर थे बहुत बड़े। बोले कि ये नल नील ऐसे इंजीनियर है कि ये पत्थरों को भी तैरा देते हैं। अब मिल गया रास्ता, आप आगे तो बढ़िए, आपको रास्ता विधाता देगा। तो रास्ता मिल गया, नल नील को लगाया, राम राम लिखते चले, हर एक पत्थर पे डालते चले, पुल बन गया 100 योजन का, 400 कोस का। और उस पुल पे होके वहां तक पहुंच लिए। ये आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। भगवान राम के आत्मविश्वास की बात देखी जाए, ये आत्मविश्वास ही तो है कि उन्होंने अकेले 2 भाइयों ने जाकर के लंका जैसे साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। अगर वो रुक जाते, कितनी परिस्थितियां आई, कितने निशाचर भेजे, माता सीता को हरण कर लिया, सारा कुछ उनके साथ गलत हुआ, लेकिन उनने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया। आत्मविश्वास से अगर आप आगे बढ़ोगे, अगर आज आपके 2 नंबर कम आ जाते हैं तो आत्मविश्वास नहीं तोड़ना है। आज आप एक बात पर हार जाते हो तो आत्मविश्वास नहीं तोड़ना है। आपने आज एक कोशिश करी और उस कोशिश के बाद आपको सफलता नहीं मिली तो आत्मविश्वास नहीं तोड़ना है। एक बार कोशिश करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 10 बार करिए, फिर भी असफल हो जाए तो 11वीं बार करिए। मैं कहता हूँ 99 बार असफल हो तो 100वीं बार करिए, और हो सकता है कि 101वीं बार तुम्हारा सही जगह पे मुक्का लग जाए और आपको सफलता प्राप्त हो जाए। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। असफलताओं का मैदान छोड़ना, भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हिम्मत करने वालों की कभी। इसमें एक पंक्ति अभी मैं भूल रहा हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफलो नींद चैन को त्यागो तुम। असफलता का मैदान छोड़ना, भागो तुम। चलो कहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाइए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बनेगा जब आप अपने गुरुओं का आचरण करेंगे, विनम्रता धारण करेंगे, सहनशीलता करेंगे, बल बुद्धि विवेक में तेज होंगे, आपका आत्मविश्वास जागृत होगा। और अगर एक बार आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तैयार कर लिया तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि आप आगे ना बढ़ पाओ।
मैं जिस समय दाऊजी में माँ भगवती कॉन्वेंट स्कूल में 500 रुपए महीने की नौकरी करता था, उस समय मेरे भाई ने 5000 रुपए महीने की नौकरी लगा दी थी, लेकिन मैंने वो 5000 की नौकरी नहीं करी थी, क्योंकि मेरे भीतर मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं ये 500 रुपए वाली नौकरी से मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और इसलिए वो न करके मैं इस क्षेत्र में मैंने काम किया। भले ही मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज 3-3.25 लाख रुपए प्रति माह वितरण करता हूँ, खर्च करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी कर रहा होता, शांति से जीवन जी रहा होता, लेकिन आप लोगों के साथ, हजारों हजार बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर पाने की कोई सामर्थ्य मेरी नहीं होती। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल आपके भीतर है। आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, आप अपने इन ग्रंथों को पढ़िए तो सही। आप टिकटॉक देखते हैं, आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर तमाम सारा समय खर्च करते हैं, आप जाने क्या क्या करते हो, लेकिन आप अपनी रामायण को पढ़ के देखो, आप अपनी गीता को पढ़ के देखो, आपके भीतर आत्मविश्वास जगेगा और आप वो ताकत हो जो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कुमार विश्वास जी को देखा कि उनका IIT में नहीं हुआ। कुमार विश्वास जी जिनका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने अपना रास्ता जो लिखने का, कविता कहने का जो भी रास्ता था, वो बरकरार बनाए रखा। और पिछले साल उन्होंने, पता है, 1 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स दिया। 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिलता, IIT कर लेते तो आप जिस क्षेत्र में करना चाहते हो उस क्षेत्र में करिए, लेकिन आत्मविश्वास के साथ करिए। आप जो भी करना चाहते हो उस क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यही नहीं, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति नहीं मिली। प्रशासनिक सेवा से गुरुजी उनको वो नहीं मिला, सफलता, उसमें चयन नहीं हुआ उनका। और उन्होंने शंकराचार्य के ही वो थे, उनसे पूछा, साधु थे, कि महाराज मुझे क्यों नहीं मिला ये? तो उन्होंने कहा, वो कलाम, भगवान ने तेरे लिए कुछ बड़ा कर रखा है, और अगर APJ अब्दुल कलाम नहीं होते तो इस देश को न्यूक्लियर ना मिला होता। APJ अब्दुल कलाम नहीं होते तो ये देश पहला परमाणु प्रयोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। वो उनके आत्मविश्वास की बात थी, पहला प्रयोग, और देश के राष्ट्रपति भी बने। और बचपन में जिसके माँ बाप परिवार खत्म हो गया हो, और उस बच्चे ने कैसे कैसे पढ़ाई करी, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी को, एक जरा से आदमी को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा देता है। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखिए, मजबूत बनाए रखिए। इसलिए फिर एक बार गुणगान करेंगे, वो पंक्तियां अभी भी याद नहीं होंगी आपको। कण कण में है, कण कण में है, तृण तृण में है, सीतापति है अवध बिहारी, भक्तन के निज नित हितकारी। हनुमत जपते कण कण में है, तृण तृण में है। जय श्री राम।